आगतम स्वागतम सुस्वागतम। सारे गणेश भक्तों का हिंद तरुण मंडल स्वागत करता है। हर साल गणेशोत्सव के साथ साथ मंडल अन्य सामाजिक उपक्रमों के द्वारा समाज की सेवा करने का प्रयास करता है। परिणाम कारक जीवित दर्शनी प्रस्तुत करना हिंद तरुण मंडल की परंपरा रही है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। कश्मीर 2,22,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ भारत का स्वर्ग। बर्फ से ढकी ये सुंदर वादियां अपने नैसर्गिक सौंदर्य को बिखेरती सालों से पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। दल सरोवर में शिकारे में बैठकर कश्मीरी चाय के साथ निसर्ग का अनुभव अपने आप में अनोखा होता है। ये कश्मीर मानो भारत मां का मुकुट है और इसीलिए भारत का अविभाज्य अंग है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तब भारतीय सेना ने इन हमलावरों को खदेड़ दिया। तब से भारतीय सेना 24 घंटे हर हाल में हमारी रक्षा के लिए जुटी हुई है। कश्मीर विवाद से हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1948 पर निकाले अपने रिजोल्यूशन में यह साफ साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपने कब्जे में जो कश्मीर लिया है उसे वह आजाद कश्मीर कहने से नहीं चूकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह शर्त भी थी कि पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई जमीन जम्मू कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन आज भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य और भारत को अस्थिर करने की साजिश है और मुश्किल यह है कि पाकिस्तान यहां सिर्फ हथियार भेजता है। कश्मीर के युवकों को कभी मजहब का, कभी पैसे का, तो कभी उनके परिवार की सलामती का वास्ता देकर गुमराह किया जाता है। क्या सोच रहे हो? जल्दी हाँ कर दो। अभी कॉन्फ्रेंस के लीडर आएंगे, वो पूरा प्लान बताएंगे। मैं करूंगा ये काम। और तू? जी, लेकिन बम मेरे कॉलेज के सामने फूटेगा। मेरे दोस्त उसमें वो भी मारे जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे दोस्त प्यारे हैं या परिवार? लीडर साहब, सुन लड़के, तुम नहीं गए ना तो तुम्हारा परिवार जाएगा। और वैसे भी क्या करने वाले हो? पढ़ाई करोगे, कॉलेज जाओगे, नौकरी मिलेगी, और फिर अपने भाइयों का क्या, मजहब का क्या? सोच लो, तुम अगर शहीद हो गए तो तुम गाजी कहलाओगे, जन्नत मिलेगी तुम्हें, वरना जाएगा तुम्हारा परिवार जहन्नम में। ठीक है, मैं करूंगा ये काम। जाओ, अभी तैयारी करो। 15 अगस्त के दिन ये हमला होना ही चाहिए। वाह लीडर साहब, अच्छा उल्लू बनाया उनको। अब पाकिस्तान से जनाब आपको शाबाशी जरूर देंगे। मजहब के नाम पे सब पागल हो जाते हैं और अपना काम निकल जाता है। वैसे भी लोगों को बेवकूफ बनाने का मजा ही कुछ और है। कश्मीर में इस तरह हर साल सैकड़ों युवकों को गुमराह किया जाता है, लेकिन कश्मीर बचा रहता है। इसकी वजह है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। कल कश्मीर में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी का छात्र बताया जाता है। सेना सतर्क है, इसलिए कश्मीर बचा हुआ है। लेकिन सेना का मनोबल खारिज करने के लिए भारत में कई असामाजिक तत्व प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लीडिंग मीडिया चैनल के साथ छात्रों का बुर्खा ओढ़े कुछ गलत आदमी भी शामिल है। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नेता भी सेना को कोसना नहीं चूकते। आप सबका स्वागत है। आज की बात सीधी बात में। कल कश्मीर में हुए गोलीबारी की घटना ने भारतीय सेना के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह बनाया है। देशभक्ति को मुद्दा बनाकर कुछ लोग आर्मी की साइड ले रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? आइए आज की चर्चा में इसका दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ है यूनिवर्सिटी के युवा नेता, कश्मीर के नेता हाफिज रशीद और भारतीय सेना की मेजर। बोलना क्या है, हमें आजादी चाहिए। वो अगर खुशी से मिली तो ठीक है, वरना लड़के लेंगे आजादी। लेकिन किससे? मेजर आप चुप रहिए। आज ये आवाज आप चुप नहीं कर सकते। यही तो, ये आर्मी वाले ताकत की जोर पे सारे कश्मीर पर जुल्म कर रहे हैं, आवाम की आवाज दबा रहे हैं। अनगिनत बच्चों को मारा, बच्चियों को उठा के ले जाकर। ए जबान संभाल कुत्ते, आर्मी ने अब तक ऐसा गंदा काम नहीं किया है। मेजर साहब आप अच्छी तरह बोलिए और फिलहाल तो आप चुप रहिए। यही तो हो रहा है। किसी को ना कुछ बोलने की आजादी है इस देश में, ना कुछ करने की। आर्मी जैसी घटिया चीज देश की रक्षा कर ही नहीं सकती। इस देश में रहने के लिए डर लगता है। हमें तो अब इस देश से ही आजादी चाहिए। हाँ, अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को इन लोगों ने मारा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमें आजादी चाहिए, उसके लिए हम जिहाद करेंगे। इस देश में कश्मीरी सांस नहीं ले पा रहा, वो चैन की सांस हम उसे दिलाएंगे। फिर इसमें भारत के एक क्या 1000 टुकड़े भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहा? टुकड़े करोगे? हाँ हाँ करेंगे। फिर कहो। टुकड़े करेंगे। फिर कहो। इनसे मैं डरने वाला नहीं, टुकड़े करेंगे। आप न्यूज चैनल पे हैं मेजर, आप ऐसे नहीं कर सकते। कोई भी आए, मैं नहीं रुकूंगा। साले, मालूम है तुम्हें इस्लाम क्या है? 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझते। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने कुरान पढ़ी है, हम सब ने कुछ नहीं पढ़ा। तुम्हारे आका ने तुम्हारे इन गुमराह आतंकियों को ये नहीं बताया कि ये इंसान है। जानते हो इंसान क्या है? खुदा की बेहतरीन तखरीक है इंसान। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को। लेकिन तुम्हारे आका और तुम ये बात इन लोगों को क्यों नहीं बताते? क्यों तब तुम जिहाद का लालच दिखाकर इनसे घिनौनी हरकतें करवाते हो? तुमने इन गुमराह बच्चों को कहा कि इस्लाम खतरे में है, और ये जाहिल मान गए। मासूम औरतों और बच्चों को भून दिया इन्होंने, कभी कश्मीर में, कभी मुंबई में, कभी पूना में। उन मासूम औरतों और बच्चों से क्या खतरा था तुम्हारे इस्लाम को? क्या खतरा था? अरे तुम्हारे पाकिस्तानी आकाओं ने उन गुमराह आतंकियों की लाशें तक पहचानने से इनकार कर दिया था। 2 गज जमीन नहीं मिली उनको, जन्नत क्या खाक मिलेगी?
कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकतें करने वालों को सबसे पहले सजा मिलती है। ये नहीं बताया तुमने उन लड़कों को। और ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके वादे, उनकी नसीहतें जानता भी है तू? जिहाद को तुम जैसे लोगों ने तमाशा बना के रखा है। तमाशा करना ही है तो खुद से जिहाद करो। अपने दिल में, दिमाग में पनपती बुराइयों से जिहाद करो। शहादत, शहादत इसे नहीं कहते। हमारी तरफ देखो तो समझेगा कुर्बानी किसे कहते हैं, शहादत किसे कहते हैं। एक बार कुरान ठीक से पढ़, या फिर सिर्फ पढ़ भी लेता तो जान जाता मुसल्लम ईमान किसे कहते हैं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे जैसे लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम बेईमान हो और बेईमानों को जीने का कोई हक नहीं। मेरे साथ नहीं। मैडम जी, अब ये खबर मत बनाइए कि मैंने एक मुसलमान को मारा, बल्कि ये खबर बनाइए कि एक सच्चे मुसलमान ने एक मक्कार गद्दार को मारा। क्योंकि मेरा ईमान मेरे मुल्क से, इस हिंदुस्तान से पक्का है। और मेरा नाम है हामिद खान, मेजर हामिद खान। हो गई मेरी असली पहचान। लेकिन हमारी पहचान ये नहीं, भारत मेरी पहचान है। भारत मेरा सम्मान है, भारत मेरा अभिमान है। आप मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, सब कुछ, लेकिन भारतीय होने की पहचान नहीं छीन सकते। हम सोल्जर्स भारत मां के बेटे हैं, लेकिन इसने आज भारत मां के हर एक बेटे के दिल को चोट पहुंचाई है। ना हिंदुओं से है, ना मुसलमानों से। इस देश को तकलीफ है इस जैसे गद्दारों और बेईमानों से, जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वहीं अब सांप बन बैठे हैं हम ही को काट खाने को। यह कहता है भारतीय सेना रेपिस्ट है। अगर तुम घरों में बैठे हो ना, और तुम्हारी मां बहनें घर से निकल के जा रही हैं, तो वो सिर्फ भारतीय सेना है जिसके दम पर वो आजादी से घूमती हैं। मुझे गुस्सा बहुत आता है क्योंकि इस देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है। अरे अगर इतनी गर्मी है तो आकर आर्मी ज्वाइन करो, देश के दुश्मनों से लड़ो। यहां देश में दुश्मनी का माहौल क्यों तैयार करते हो? ये सब लोग कहते हैं अफजल तेरे कातिल जिंदा है। कौन है उसके कातिल? भारत का संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान आदमी ने बनाया है। अफजल पर पूरा मुकदमा चला, फिर उसको फांसी हुई। यू कैनॉट इंसल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस गद्दार को हीरो आप लोगों ने बनाया है। अगली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आप लोगों के सर पर बैठेगा ये। सर आप पर्सनल क्यों जा रहे हो? मेरा आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तेरी औकात भी नहीं है मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम रखने की। हमें आजादी देना भी आता है और लगाम लगाना भी आता है। आज हर कोई खुद के मन से काम कर सकता है। पूरा फ्रीडम है वो आर्मी की वजह से है। आप लोग मानवतावादी बन सकते हो वो आर्मी की वजह से है। सुन लो सब, अगर कोई पूछे सोल्जर कौन है तो हमारी ये पहचान लिख देना। निकालना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह की तरह क्रांतिकारियों का गुलाम लिख देना। बचा हो जो लहू जिस्म में मेरे, उसे निकालना और मां तुझे सलाम लिख देना। यही इंडियन आर्मी की पहचान थी, है और रहेगी। जय हिंद।
भारतीय सेना हमारी रात दिन सेवा करती है। जब हम आराम से त्योहार मनाते हैं, वो बर्फीली चट्टानों में, कड़कती रेगिस्तान में अपनी हड्डियां गलाते हैं हमारे लिए। वो जान हथेली पर लेकर हमारे लिए लड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई भी नैसर्गिक आपत्ति हो, उसमें आर्मी सबसे बड़ा राहत कार्य करती है। और हम उन्हें क्या देते हैं? पत्थर, नफरत। जिनके पैरों पर हमें फूल अर्पण करने चाहिए, उन्हें हम पत्थर फेंक के मारते हैं। क्या हमने हमारा ज़मीर इतना बेच दिया है? आज सोचने का वक्त आ गया है। बिकाऊ मीडिया का साथ हम नहीं देंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास करेंगे तो अपनी सशस्त्र सेनाओं पर, क्योंकि उनकी वजह से हम चैन पाते हैं, प्रगति कर पाते हैं। हम अपने युवकों से आह्वान करते हैं कि गुंडागर्दी, नशा पानी, छेड़छाड़ में कुछ मर्दानगी नहीं। असली मर्दानगी का रोमांच जानना है तो आओ, भारतीय सेना में शामिल हो जाओ। हमारी सशस्त्र सेना का साथ दें, उन्हें सम्मान दें। भारतीय सेना का बलिदान, भारतीय सेना की कुर्बानी याद रखें। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे देश में मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सेना के जवान, आज हम आजादी का जश्न मनाते हैं। कोई मेरा जवान सीमा पर गोलियों को झेलने के लिए तैयार खड़ा होगा, कोई बंकरों में बैठा होगा, कोई कभी अपनी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को भी नहीं मिल पाता होगा। फौज में, सेना में कितने जवान काम कर रहे हैं। अरे आजादी के बाद 35,000 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवानों का बलिदान हुआ। हम क्यों भूल जाए उनको? हम उनको कैसे भूल सकते हैं? यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। वंदे मातरम।